नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आप सभी जानते हैं कि चुनाव होने वाला है और इस साल चुनाव को लेकर रस्साकसी भी तेज हो चली है। लेकिन इस बीच पार्टी से नेताओं का जाना और दूसरी पार्टियों में दूसरे दल के नेताओं का आना शुरू हो चुका है। कई दिनों से ये प्रकरण चल रहा है। हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई, कई नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया जो चल रही थी उसको भी दिखाया। अब राजद में एक बार फिर से रामा सिंह ने आने की इच्छा जाहिर की है। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर रामा सिंह ने एक बार फिर से ये कहा है कि वो राजद की विचारधाराओं से काफ़ी सहमत हैं और राजद में ही उनको सभी विचारधारा पसंद आती है। आपको ये भी बता दें कि राजद में आने के लिए रामा सिंह इससे पहले भी कई बार कोशिशें कर चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं। इसके बाद अब रामा सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। कोई पार्टी जो है सबसे बड़ी होती है और पार्टी किसी का कोई जागीर नहीं होता है। और हमने राष्ट्रीय जनता दल में जाने का सोचा, विचार किया और विचार करने के बाद जो है हमने अर्जी लगाई कि भाई हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं से सहमत हैं और हम आना चाहते हैं और हमको सहमति मिली। अब कौन लोग कैसे विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। और तेज प्रताप जी ने कहा है, कल तेज प्रताप जी ने कहा है कि भाई पार्टी जो है बड़ी होती है और लोग तो इसी तरह आते रहते हैं जाते रहते हैं। मेरे जैसे बहुत पहले भी बहुत सारे लोग इस पार्टी में आए और बहुत सारे लोग गए भी हैं। तो अब कौन क्या कहता है, हमको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमने सोचा है, हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से सहमत है और हमने अपनी सहमति दी है। और शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के जो सभी लोग हैं, जगता बाबू हैं, आदरणीय लालू जी हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी जी हैं, सब लोगों ने सहमति दिया। तब ज्वाइनिंग की तिथि जो है 29 तारीख को तय हुई थी। उसके बाद अब विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, इस पर तो हम कुछ नहीं बता दें। तो उनकी मर्जी है, जैसा भी अपना करें, हमको कुछ नहीं कहना है। और जैसा हमको आगे राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से हम। तो आपको लगता है कि रघुवंश सिंह की जगह आपको लिया जा सकता है पार्टी में? नाराजगी के बीच में देखिए एक व्यक्ति से थोड़े कोई पार्टी चलती है। पार्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं। रामा सिंह जैसे 50 सैकड़ों लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल में जितने भी लोग अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे, निश्चित रूप से पार्टी को एक आधार मिलेगा और मजबूती मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के बदले रिप्लेसमेंट हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी को लगता है कि भाई रामा सिंह के जोड़ने से पार्टी को कहीं कुछ कार्यक्रमों में लाभ हो सकता है, किसी भी तरह का लाभ, तो इसलिए जो है सहमति दिया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रघुवंश सिंह के जाने से आरजेडी को बड़ा झटका लग सकता है। नहीं, देखिए किसी व्यक्ति के जाने से किसी पार्टी को कोई झटका नहीं लगता है। जो पार्टी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत, और मैं समझता हूँ कि देश में लालू जी के नेतृत्व में जितना जन समर्थन और लोगों की आस्था लालू जी के प्रति रही है, इस देश में कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो लालू जी इतने प्रताड़ित इतना प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी आज भी जन समूह जो है लालू जी के समर्थन में खड़ा है। और उसका परिणाम आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। जिस तरह से लालू जी को प्रताड़ित किया गया है, उसके लिए जनता के मन में लोग आक्रोश है, सरकार के प्रति आक्रोश है। और आप देखिएगा उस आक्रोश का परिणाम जो है कुछ होगा। लेकिन रघुवंश सिंह नाराज क्यों है आपसे? देखिए नाराज अब व्यक्तिगत उनकी क्या, हमारा तो कुछ है नहीं। अब चुनाव हमसे हारे हैं तो आज से कोई नई बात थोड़े है। 1990 से हारते आ रहे हैं, 1990 से हारते हमसे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ लड़े हमसे हार गए हैं। तब इसमें मेरा है तो जनता से उनको लड़ना चाहिए, हमसे तो जनता ना, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो जनता मालिक है तो जनता वोट हमको देती है, उसके बाद हम जीते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो। तो अब इसमें अब हमसे व्यक्तिगत, हमसे ऐसे तो हमको जहाँ तक समझ है कि व्यक्तिगत तो कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ गए, केस मुकदमा और भी तरह तरह का जितना भी काम नहीं करना चाहिए वो सब काम किए हैं और ये पहले भी करते आए हैं। तो सुना आपने, रामा सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो राजद की विचारधारा से सहमत है, संकेत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो वो राजद का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रामा सिंह वही शख्स है जो पहले सांसद भी रह चुके हैं और माना जाता है कि वैशाली में राजपूतों पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है और जनाधार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से रामा सिंह जो है राजनीति के वैशाली में दिग्गज माने जाते हैं। अब इससे रामा सिंह के बयान से समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव में एक बार फिर से रामा सिंह ने राजद की ओर अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।